हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार पूजा जी की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं ठंडी ठंडी ठेले जैसी रबड़ी, जिसे आप इस भयंकर में गर्मी में ज़रूर बनाइए, क्योंकि ये इस भयंकर गर्मी में आपको ठंडा ठंडा इसे खा करके फील होगा। और बिल्कुल इजी तरीका है इसे बनाने का, आप घर पे इसे बना सकते हैं बिना किसी झंझट के। तो चलिए आज की अपनी जो ठंडी ठंडी रबड़ी की रेसिपी है इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम गैस ऑन करके उस पर कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में लेंगे हम दूध। तो आपको जितने दूध की रबड़ी बनानी है उतना दूध लीजिएगा। मैंने यहाँ पे कढ़ाई में 1 लीटर दूध लिया हुआ है। और दूध लेने के बाद हम कढ़ाई में क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मिक्स करते हुए अच्छे से पका लेंगे जब तक ये इसमें एक अच्छा सा उबाल नहीं आ जाता। तो दूध को हम तब तक के लिए अच्छे से पका लेंगे और थोड़ा इस तरीके से साइड में हम मिक्स करते जाएंगे, जिससे इसके ऊपर अभी जाली ना पड़े। तो हम इसको इस तरीके से मिक्स करते हुए एक उबाल आने तक पका लेंगे। और जैसे ही इसके ऊपर जाली पड़ना शुरू हो जाएगी तब हम गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे और इसके ऊपर जाली पड़ने देंगे। तो जब तक हमारा दूध अभी थोड़ी देर के लिए अच्छे से पक रहा है तब तक हम यहाँ पे एक तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 स्टिक ली हुई हैं कुछ इस तरीके की, ये देखिए। अगर आपके पास ऐसी स्टिक नहीं है तो आप फोक वाली जो स्पून होती है ना उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास स्टिक है तो आप स्टिक लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने 3 स्टिक ली हैं बराबर, जिन्हें हमने बराबर पे सेट कर लिया है। अब हम इन पे एक जो रबड़ बैंड होती है ना ये लगा देंगे, और जितना टाइट आप इसको लगा सकते हैं लगा दीजिए, क्योंकि जितना टाइट आप लगाएंगे उतनी अच्छी आपकी रबड़ी बनेगी। तो मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से लगा दिया है और फिर हम इसको इस तरीके से फैला लेंगे। तो ये रबड़ी बनाने के लिए हमारी स्टिक तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे, जो दूध हमारा पक रहा है उसको भी चेक कर लेते हैं। तो दूध में अच्छे से उबाल आ गया था, गैस की फ्लेम स्लो कर दी थी और इस पे जाली भी पड़ चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, जो जाली इसके ऊपर पड़ी हुई है इसको हम इसी लकड़ी से हटा करके कढ़ाई की एक साइड जमा करते जाएंगे, कुछ इस तरीके से, ये देखिए। और आप यहाँ पर फोक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप अगर लकड़ी से नहीं हटा पा रहे हैं ऊपर की जाली तो आप फोक की हेल्प से भी ये जाली को हटा सकते हैं। बस हमें गैस की फ्लेम स्लो रखनी है। स्लो फ्लेम पर जो ऊपर जाली आती जाएगी उसे लकड़ी से हटाते जाना है और कढ़ाई की एक साइड हमें इसको जमा करते जाना है। इस तरीके से आप प्रोसेस करते रहिएगा जब तक कि दूध आपका आधे का आधा नहीं हो जाता। जब ये दूध आधे का आधा हो जाए और जब बहुत सारी रबड़ी आपके पास जमा हो जाए तब ये हमारी रबड़ी बनकर के तैयार हो जाएगी। यानी कि कढ़ाई की एक साइड जो हम जाली जमा कर रहे हैं यही हमारी रबड़ी है। तो इस तरीके से ये देखिए हम प्रोसेस यही करते रहेंगे। इस प्रोसेस करने में हमें करीबन 30 मिनट लगेगी, मगर हमारी ठेले जैसी रबड़ी बनकर के तैयार हो जाएगी, वो भी घर पर। तो ये देखिए कितनी आसानी से जो ऊपर की जाली है इससे हट जा रही है, यानी कि कढ़ाई की एक साइड रख जा रही है। इसी तरीके से हमें करते रहना है, दूध को आधे का आधा नहीं हो जाता तब तक। अगर आप लकड़ी से नहीं कर पा रहे तो स्पून से इस तरीके से कर लीजिएगा, इससे बहुत ज़्यादा बढ़िया जाली हट जाएगी। ये देखिए कि एक ही बार में कितनी अच्छे से पूरी जाली हट गई, देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई की एक साइड कितनी सारी जालियाँ इकट्ठी कर ली हैं। तो इसी तरीके से हमें करते रहना है, गैस की फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं करनी है। तो यहाँ पे मैंने इसको 30 मिनट किया और ये बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी रबड़ी जमा हो गई है, यानी कि कढ़ाई की एक साइड आप देख सकते हैं रबड़ी बन चुकी है। तो ये हमारी लास्ट जाली है, इसके बाद हम कोई भी जाली नहीं उठाएंगे क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा दूध बचा हुआ है और इस दूध में अब हम डाल देंगे चीनी। तो यहाँ पे ये लास्ट जाली हमने अच्छे से उठा ली और बाकी का जो बचा हुआ दूध है इसमें हम चीनी डाल देंगे। वैसे तो जो ठेले पर मिलती है उसमें अलग से चाशनी डालते हैं, लेकिन आप इसमें चीनी डाल दीजिएगा। तो आपको जितनी मीठी रबड़ी रखनी है ना उतनी चीनी डाल दीजिएगा, लेकिन थोड़ी सी चीनी ज़्यादा ही डालिएगा, क्योंकि जब हम बर्फ़ डालते हैं तो बर्फ़ चीनी का स्वाद यानी कि चीनी की मिठास थोड़ी सी कम कर देता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा चीनी डाली हुई है। अब हम चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। तो यहाँ पे मिक्स करते हुए चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। तो जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए तब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे नीचे उतार लेंगे। तो यहाँ पे
चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब जो रबड़ी है हमारी बनकर के तैयार हो गई है। गैस को बंद कर देना है और इसे गैस से उतार करके पूरी तरीके से ठंडा कर लेंगे। और जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा तब हमें इसकी साइड की रबड़ी को कढ़ाई से निकाल देना है। तो यहाँ पे इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और ये यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से ठंडा हो गया है। अब हमें क्या करना है, बस इस तरीके से किसी कंछली की सहायता से जो कढ़ाई में मलाई यानी कि रबड़ी चिपकी हुई है इसे छुटाना है। तो आप यहाँ पे कंछली की हेल्प लीजिए या फिर नाइफ़ की हेल्प लीजिए, नाइफ़ से और भी अच्छे से हट जाएगा। आप जिससे इसे छुटा सकती हैं छुटाइए। बस इसे छुटाने के बाद जो हमारी रबड़ी है वो बनकर के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने सारी रबड़ी को अच्छे से छुटा लिया है और ये देखिए रबड़ी हमारी बनकर के तैयार हो गई है। तो रबड़ी हमारी बिल्कुल बढ़िया बनकर के तैयार हुई है, बस थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। और अगर आप इस रबड़ी को बनाएं तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि दूध को थोड़ा सा ज़्यादा बचाइएगा। जो लास्ट में हमने दूध को बचाया हुआ था वो हमने यहाँ पे दूध को थोड़ा कम बचाया, इसलिए रबड़ी हमारी गाढ़ी हो गई है। आप थोड़ा ज़्यादा बचाइएगा। तो ये रबड़ी हमारी बनकर के तैयार हो गई है। अब हम चलते हैं जो वो कुल्हड़ में जो रबड़ी देते हैं ना वो वैसी तैयार करने के लिए। तो उनके पास मिट्टी का कुल्हड़ होता है, हमारे पास वो नहीं है, तो हम यहाँ पे एक कांच का गिलास ले रहे हैं। आप कोई कटोरी वगैरह भी ले सकते हैं। अब हम इस गिलास में घिसी हुई बर्फ़ डालेंगे। उनके पास घिसने के लिए एक साँचा होता है, हम इसे हाथों से ही अच्छे से फोल्ड करके बर्फ़ को डाल देंगे। यहाँ पर मैंने इतनी बारीक बर्फ़ को फोल्ड लिया था, चलेगी इतनी बारीक क्योंकि हम घर के लिए लोगों के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम बर्फ़ को अब ग्लास में डाल देंगे, यानी कि आइस को ग्लास में डाल देंगे और फिर जो हमने रबड़ी बनाई हुई है वो हम ग्लास में डालेंगे। तो जितनी रबड़ी आपको डालनी है डाल सकते हैं क्योंकि घर की है। मार्केट में जो आप ठेले पे लेने जाते हैं ना वो तो उसमें नाप करके रबड़ी डालते हैं, यानी कि वजन से रबड़ी डालते हैं। तो यहाँ पे हमने ग्लास में अच्छे से भर करके रबड़ी डाल दी है। अब हम इसमें थोड़ा सा अच्छा सा फ्लेवर लाने के लिए और थोड़ा अच्छा सा लुक लाने के लिए इसके ऊपर डाल देंगे रूअफ़ज़ा। तो यहाँ इसके ऊपर से थोड़ा सा हम रूअफ़ज़ा डाल देते हैं। और ये लीजिए दोस्तों हमारी ठंडी ठंडी रबड़ी बनकर के तैयार है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।